सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति भारत द्वारा बसंत पंचमी पर्व को बसंत उत्सव पर्व के रूप में बड़े उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्कूल हल्लूसराय में संपन्न हुए बसंत उत्सव पर्व की शुरुआत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदोई लाल गौतम, राष्ट्रीय महासचिव कुमारी कुसुम व राष्ट्रीय महाप्रबंधक कुमारी रूबी ने मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण कर व दीप जलाकर की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदोई लाल गौतम ने ऋतुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का विशेष महत्व रहा है। इन ऋतुओं ने विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित किया है। ये हमारे जनजीवन से गहरे से जुड़ी हुई हैं। इनका अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। बसंत ऋतु का भी अपना ही महत्व है। भारत की संस्कृति प्रेम में रही है। बसंत पंचमी का पावन पर्व है। बसंत पंचमी को बसंत उत्सव और मदन उत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में स्त्रियां इस दिन अपने पति की कामदेव के रूप में पूजा करती थी, क्योंकि इसी दिन कामदेव और रति ने सर्वप्रथम मानव हृदय में प्रेम और आकर्षक का संचार किया। यही प्रेम और आकर्षक दोनों के अटूट संबंध का आधार बना। समिति की राष्ट्रीय महासचिव कुसुम ने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। भारत सहित कई देशों में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं पीले कपड़े पहनती हैं। बच्चे पीली पतंगें उड़ाते हैं। विद्या के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। समिति की राष्ट्रीय महाप्रबंधक कुमारी रूबी ने कहा कि प्राचीन भारत में पूरे वर्ष को जिन 6 ऋतुओं में विभाजित किया जाता था, उनमें बसंत जनमानस की प्रिय ऋतु थी। इसे मधुमास भी कहा जाता है। इस दौरान सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर लेता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें पकने लगती हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। आम पर की शाखाओं पर बोर आ जाती हैं। उपवनों में रंग बिरंगे पुष्प खिलने लगते हैं। चारों ओर बाहरी बहार होती है। रंग बिरंगी तितलियां वातावरण को और अधिक सुंदर बना देती हैं। राष्ट्रीय प्रबंधक रजनीकांता चौहान ने कहा कि बसंत का धार्मिक महत्व भी है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माह मास के 5वें दिन बसंत उत्सव का आयोजन किया जाता था। इस उत्सव में भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी। मंजू सक्सेना ने कहा कि शास्त्रों में बसंत ऋतु को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, जो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक महाकाव्यों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। चिंकी दिवाकर ने कहा कि बसंत पंचमी का साहित्यिक महत्व भी है। इस दिन हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्मदिन है। शशिबाला गौतम ने कहा कि बसंत पंचमी हमारे जीवन में नव ऊर्जा का संचार करती है। ये निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस तरह वृक्ष पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करते हैं। बैठक में नाहिद रैया, भारती ठाकुर, दीक्षा ठाकुर, साधना सरगम, अमित कुमार गुप्ता, रजनीकांता चौहान, मंजू सक्सेना, कुसुम, रूबी, चिंकी दिवाकर आदि ने भाग लिया। संभल से गगनदीप गौतम की रिपोर्ट।